नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए सेमेस्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर तुरंत अभी कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग है। ध्यान रखिएगा, बीए सेमेस्टर फर्स्ट में ड्राइंग एंड पेंटिंग का केवल आपका एक ही पेपर होगा, जिसका टाइटल है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। अब यहाँ पर जो टाइम है वो 2 घंटे का रहता है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और मैक्सिमम मार्क्स यानी आपका जो पूर्णांक है वो 75 नंबर का है। अब यहाँ पर आगे समझिएगा, जो नोट यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर टाइम बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर से कुल 4 प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, खंड आ के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है जो कि आपका 15 नंबर का है, और खंड बा के 8 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं जो कि 20-20 नंबर के रहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको केवल एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना है जो कि कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषताएं लिखिए। मैंने आपको जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो चित्रों की विशेषताएं हैं ये आपको मैंने बताई थी वहाँ पर कि पढ़कर जाइएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए, आप पिछली बार पूछा भी गया है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। अब इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पर जो विशेषताएं हैं उनको लिखेंगे। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालकर सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है मोहनजोदड़ो, उसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है, विस्तृत लेख लिखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब इसको भी आपको सीधे स्टार्ट नहीं कर देना है, सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे, फिर आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो और आपका हो गया हड़प्पा, ये कुछ प्रमुख नगर थे। फिर आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। और ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से केवल आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी या फिर खंड बा। खंड बा में कुल 8 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न आपके 20-20 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है जोगीमारा एंड भाजा केव से। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भाजा तथा जोगीमारा के गुफा चित्रों पर टिप्पणी लिखते हुए जोगीमारा गुफा चित्रों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भाजा केव्स हैं यानी जो भाजा की गुफाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। देन यहाँ पर जो आपकी जोगीमारा की गुफाएं हैं इनके बारे में आप लिखेंगे। फिर आपसे पूछा है कि जो जोगीमारा की गुफाएं हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। जो भाजा केव्स हैं उनकी विशेषताएं नहीं पूछी, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं। और जोगीमारा की जो विशेषताएं हैं लास्ट में आप ये कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका 4th नंबर,
एलिफेंटा के गुफा चित्रों पर एक लेख लिखते हुए चित्रों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, गुफा चित्रों पर यहाँ से जो चित्र मिले हैं उन पर लेख लिखते हुए और चित्रों की क्या विशेषताएं हैं ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। सांची के स्तूप पर विस्तृत लेख लिखिए। मैंने आपको सांची के स्तूप के बारे में बहुत ही डिटेल में सारे पॉइंट्स पढ़ा रखे हैं, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो गुप्तकालीन जो मूर्तिकला है इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सित्तन वासल और बादामी गुफा चित्रों की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सित्तन वासल के चित्र हैं और जो बादामी के चित्र हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। सारनाथ के ध्वंसावशेषों का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सारनाथ से, तो कायदे से पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं और सारी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आपको इधर उधर ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। शुंगकालीन कला के उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो शुंगकालीन जो कला है इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं और नेक्स्ट यहाँ पर है इसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी रहेंगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि शुंगकालीन कला के उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 10 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर लघु टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आपके 4 टॉपिक दिए हुए हैं जिनमें से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी करनी है। पहला यहाँ पर है भीमबेटका और दूसरा है पंचमढ़ी, तीसरा है लोथल और चौथा है अशोक स्तंभ सारनाथ। तो दो आपकी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हो गई, भीमबेटका, पंचमढ़ी सारी आपको पढ़ाई गई हैं। और लोथल क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। फिर यहाँ पर है अशोक स्तंभ सारनाथ, यानी सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में आपको लिखना है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपको पढ़ाए गए हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी आज के लिए बस यहीं तक था। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।